नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के जरिए अमरावती शहर व जिले सहित संभाग तथा देश व दुनिया के तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि शहर सहित देश दुनिया की ताज़ा खबरें आप तक पहुँचती रहे। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय द्वारा कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनज़र अमरावती शहर सहित जिले में लॉकडाउन व कर्फ्यू की अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के तहत अब तक जिन जिन सेवाओं व सुविधाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई थी वह आगे भी जारी रहेगी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जिलावासियों को लॉकडाउन में और भी अधिक राहत देने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत अमरावती शहर से P1 व P2 के नियम को खत्म करते हुए शहर में सभी दुकानों को रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। वहीं शनिवार व रविवार को पहले की तरह संपूर्ण लॉकडाउन यानी जनता कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा सभी मॉल्स व मार्केट को आगामी 5 अगस्त से रोजाना सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति देते हुए कहा गया है कि ऐसे मॉल्स व मार्केट में स्थित टॉकीज, होटल व रेस्टोरेंट को फिलहाल खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि ऐसे रेस्टोरेंट्स के किचन व खाद्यगृह से घर पहुंच सेवा देने की इजाज़त जारी रहेगी। वहीं फिलहाल 31 अगस्त तक सभी धार्मिक स्थलों व धार्मिक प्रार्थना स्थलों पर आम नागरिकों के प्रवेश को पूरी तरह से बंद रखा गया है। कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रति सप्ताहांत में लागू किए जाने वाले संपूर्ण लॉकडाउन यानी जनता कर्फ्यू को अगस्त माह में भी लागू रखा जाएगा। इसके तहत शुक्रवार 31 जुलाई की शाम 7 बजे से सोमवार 3 अगस्त की सुबह 7 बजे तक 60 घंटों का जनता कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत शनिवार 1 अगस्त व रविवार 2 अगस्त को शहर सहित जिले के सभी व्यापारिक क्षेत्र व व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखवाए जाएंगे। बता दें कि जुलाई माह के पहले सप्ताह में स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक सप्ताह के अंत में शनिवार व रविवार को जनता कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके मुताबिक अब तक 3 सप्ताह से शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू का पालन करवाया जा चुका है। चूँकि यह लॉकडाउन संबंधी आदेश 31 जुलाई तक लागू था, ऐसे में शहर सहित जिलावासियों में अगस्त माह के दौरान लॉकडाउन व जनता कर्फ्यू को लेकर काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही थी। ऐसे में अब स्थानीय प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि चूँकि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है, ऐसे में लॉकडाउन के तहत विभिन्न तरह की छूट मिलने के साथ साथ 31 अगस्त तक प्रति सप्ताह के अंत में 2 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। विगत 1 सप्ताह से अमरावती शहर से जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन नए नए इलाकों से कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। शुक्रवार 31 जुलाई की दोपहर तक कुल 35 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही अमरावती में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2100 पर जा पहुंचा। शुक्रवार को स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की कोविड टेस्ट लैब से 2 चरणों में कुल 33 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें पहले 13 व बाद में 20 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। वहीं दोपहर बाद विलासनगर स्थित रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर में 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही अमरावती में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2100 के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले अमरावती जिले में गुरुवार की देर रात तक कुल 108 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं इलाज के दौरान 4 लोगों की कोविड अस्पतालों में मौत हो गई। जिले में अब तक कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 58 पर जा पहुंचा है। ऐसे में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या और आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की होने वाली मौतों को देखते हुए शहर से जिले में जबरदस्त सनसनी व हड़कंप व्याप्त है। बता दें कि अमरावती में 3 अप्रैल को पहला कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया था। हाथीपुरा निवासी इस कोरोना संक्रमित व्यक्ति की कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने से एक दिन पहले ही मौत हो गई थी। इसके बाद धीरे धीरे अमरावती शहर के अन्य हिस्सों में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने लगे और विगत 117 दिनों में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 2100 पर जा पहुंची है। वहीं इस दौरान कुल 58 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इस संदर्भ में जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर अमरावती के संभागीय राजस्व आयुक्त पीयूष सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में छूट देने का कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इन दिनों कोरोना संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसके चलते असिम्टोमेटिक मरीज भी बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। जिस अनुपात में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है, उसी अनुपात में कोरोना संक्रमित मरीज भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे में आगामी दिनों में टेस्टिंग की संख्या और बढ़ाई जाएगी, जिसके चलते आगामी वक्त में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, उससे दोगुनी रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर कोविड अस्पतालों से अपने घर लौट रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती रफ्तार के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा, कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु प्रशासन द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर
बेहद कड़ाई के साथ अमल किया जा रहा है। साथ ही आम नागरिकों को भी स्वास्थ्य विभाग के जरिए जन जागृति अभियान चलाते हुए इस बीमारी के खतरे को लेकर आगाह किया जा रहा है। ऐसे में नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रशासन द्वारा किए जा रहे कामों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। वहीं इस मामले को लेकर मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े का कहना रहा कि अमरावती शहर के नए नए इलाकों में फैल रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु प्रशासन द्वारा अपनी ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने तथा घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनकर ही निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का आह्वान भी किया। कोरोना टेस्टिंग के लिए अपना थ्रोट स्वैब सैंपल देते समय सभी लोगों को उनका पता व फ़ोन नंबर दर्ज कराना होता है ताकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें इस संदर्भ में सूचित करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। लेकिन विगत कुछ दिनों से पाया जा रहा है कि कई मरीजों द्वारा अपना थ्रोट स्वैब सैंपल देते समय अपना पता गलत लिखवाया जा रहा है। ऐसे में मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की स्थिति में उनकी खोजबीन करने और उनसे संपर्क साधने में स्थानीय पुलिस के खुफिया विभाग व स्वास्थ्य प्रशासन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही मामला गुरुवार को सामने आया जब कोरोना संक्रमित पाए गए 3 लोगों की खोजबीन करने के प्रयास में प्रशासन को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक गत रोज सौदागरपुरा परिसर निवासी एक महिला, रतनगंज परिसर निवासी व अल हिलाल कॉलोनी निवासी एक पुरुष की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र के खुफिया विभाग द्वारा इन तीनों मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी निकालने और कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने हेतु इन मरीजों के पते पर जाकर जांच पड़ताल शुरू की गई, किंतु इन पतों पर ये तीनों मरीज नहीं मिले। साथ ही इन मरीजों द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर भी गलत निकले हैं। ऐसे में इन मरीजों को ढूंढना और उनसे संपर्क करना पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती बन गई है। समीपस्थ चांदू रेलवे रोड पर बुडना गांव स्थित श्री क्षेत्र तपोनेश्वर संस्थान में इस समय श्रावण मास महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर रोजाना ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ का विधिवत अभिषेक कर शिवपिंड का अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। इसके तहत शुक्रवार को यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के विग्रह को खाटू श्याम नरेश की प्रतिकृति के रूप में सजाया गया था। शहर के ख्यातनाम चिकित्सक डॉक्टर विजय बख्तार द्वारा संचालित बख्तार हॉस्पिटल में शनिवार 1 अगस्त से निजी कोविड अस्पताल शुरू होने जा रहा है। इस संदर्भ में डॉक्टर विजय बख्तार ने बताया कि उनके अस्पताल में निजी कोविड अस्पताल शुरू करने की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अस्पताल की निचली मंजिल और पहली मंजिल को 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। अस्पताल की ऊपरी मंजिल स्थित आईसीयू वार्ड में 16 बेड की व्यवस्था रहेगी। वहीं निचली मंजिल पर नॉन कोविड यानी अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा असिम्टोमेटिक व सेटल्ड कोरोना पॉजिटिव मरीजों को स्वास्थ्य निगरानी के तहत रखने हेतु बस स्टैंड के पास स्थित होटल VSM के सभी 18 कमरे अधिग्रहित किए गए हैं और इस तरह से बख्तर हॉस्पिटल में एक ही समय 34 कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने की क्षमता रहेगी। इस समय अमरावती शहर में कोरोना का संक्रमण जारी रहने के चलते हर ओर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इससे पहले शहर को सुंदर बनाने हेतु स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में कई सार्वजनिक संपत्तियों की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई कर वहां आकर्षक भित्ति चित्र उकेरे गए थे व स्वच्छता को लेकर प्रेरक संदेश भी लिखे गए थे ताकि शहरवासियों में स्वच्छता व सुंदरता को लेकर जागरूकता पैदा हो। लेकिन कुछ लोग तमाम प्रयासों के बावजूद सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे ही लोगों में शामिल एक व्यक्ति ने एक साफ सुथरी व आकर्षक ढंग से सजाई हुई दीवार पर जाकर पूरे किए कराए पर अपनी करतूत से पानी फेर दिया। इसमें भी यह विशेष उल्लेखनीय है कि जिस दीवार पर यह करतूत की जा रही थी उसी दीवार पर साफ सफाई व सुंदरता को लेकर बेहद आवश्यक व महत्वपूर्ण संदेश लिखे हुए थे। आज मनपा के विभिन्न विभागों में कार्यरत 6 अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले तथा मनपा गुट नेता दिनेश बुब ने शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर इन कर्मचारियों व अधिकारियों का भावपूर्ण सत्कार किया। इस दौरान उद्यान अधीक्षक प्रमोद येवतीकर को महापौर चेतन गावंडे ने अपने कक्ष में सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी। मनपा के उद्यान अधीक्षक प्रमोद येवतीकर, सामान्य प्रशासन के वरिष्ठ लिपिक विवेक मखवाने, कर विभाग के वरिष्ठ लिपिक हरिदास वाहने, कार्यशाला के वाहन चालक मुश्ताक तवंगर, वरिष्ठ लिपिक सुरेश मांडवघरे, प्रभाग रचना विभाग के 4th श्रेणी कर्मचारी प्रकाश मानकर आज सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति पर एक कार्यक्रम आयोजित कर सभी का शानदार सत्कार किया गया। इस समय पार्षद सलीम बेग, विजय अटलकर, जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुरसत्कर, नीलेश शर्मा, अशोक डोंगरे, चंद्रकांत लोखंडे, साजिद अली, हेमंत गोनेकर, सूरज अडुले व भूषण खांडेकर आदि उपस्थित थे। कोरोना वायरस के लगातार फैलते संक्रमण और इसकी वजह से उद्योग व व्यवसायों पर हुए विपरीत परिणाम की वजह से राज्य को होने वाली राजस्व आय में काफ़ी कमी आई है। इस वजह को आगे करते हुए राज्य सरकार ने अपने विविध खर्चों में कटौती करनी शुरू की है।
इसी के तहत राज्य सरकार ने एक और निर्णय लेते हुए वर्ष 1975 के दौरान देश में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला मानधन बंद करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में राज्य सरकार की ओर से मौजूदा हालात में अपनी आर्थिक समस्याओं व दिक्कतों को देखते हुए वर्ष 1975 से 1977 के दौरान लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तियों के सम्मान व यथोचित गौरव करने की नीति को बंद करने का निर्णय लिया है। बता दें कि राज्य में आपातकाल के दौरान 19 माह तक जेल में रहने वाले मीसाबंदियों को वर्ष 2018 से मानधन दिए जाने की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत हर एक मीसाबंदी को प्रति माह 10,000 रुपये का मानधन दिया जाता था। साथ ही संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसकी पत्नी को 5,000 रुपये का मानधन देने की व्यवस्था की गई थी। किंतु राज्य की पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को विगत 23 जुलाई को मौजूदा राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा में शामिल किया गया, जिसमें मीसाबंदियों को मानधन देने की योजना बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस समय सोना 54,700 रुपये प्रति तोला की उच्चतम दर पर है। ऐसी स्थिति में भी यहां बुल्ढाना के एक व्यक्ति ने 6.5 तोला सोने का मास्क तैयार करवाया है। कोरोना महामारी से बचाव हेतु तैयार करवाए गए इस गोल्डन मास्क को लेकर बुल्ढाना शहर सहित जिले में उत्सुकता व चर्चा का माहौल है। बुल्ढाना जिले के चिखली निवासी दीपक वाघ नामक गोल्डमैन ने कोरोना से खुद का बचाव करने हेतु 6.5 तोले सोने का मास्क तैयार करवाया है, जिसकी अनुमानित कीमत 3,70,000 रुपये के आसपास बताई गई है। पता चला है कि दीपक वाघ को सोने के आभूषण पहनने का जबरदस्त शौक है। वह उसके गले व हाथ में हमेशा ही सोने के भारी भरकम आभूषण रहते हैं। राजापेट पुलिस थाने के सामने पुलिस ने 1.5 लाख रुपये कीमत की शराब का जखीरा बरामद किया है। देशी शराब की तस्करी कर रहे छत्रसाल नगर निवासी सुरेंद्र बालूजी काले व पुंडलिक बाबा नगर निवासी मनोज शंकर पाल नामक आरोपी को गिरफ्तार कर उनकी कार भी जब्त की गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से शनिवार व रविवार के दिन जनता कर्फ्यू रहने के चलते सभी शराब दुकानें बंद रहती हैं। ऐसे में शहर में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से शराब बेची जाती है। कल से 2 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ऐसे में कुछ लोग आज से ही शराब की तस्करी कर रहे हैं। ऐसे मामलों पर नजर रखते हुए राजापेट पुलिस थाने ने शराब के जखीरे के साथ एक कार बरामद की, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब कुछ खबरें शहर सहित जिले के क्राइम क्षेत्र से संबंधित। समीपस्थ धामनगांव रेलवे के जूना धामनगांव स्थित वैभव लक्ष्मी नगर परिसर में विगत रात 1:30 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति ने गीता रेवण अंबाडरे नामक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इस समय इस महिला के 11 वर्षीय बेटे रविंद्र रेवण अंबाडरे को भी गंभीर रूप से घायल किया गया था। इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात हत्यारे की सरगर्मी से तलाश जारी की। मृतक महिला के पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला व उसके बेटे के रवैये को देखकर पुलिस को इस मामले में कुछ संदेह हुआ और पुलिस ने चंद घंटे में ही हत्यारे को ढूंढ निकाला। बता दें कि यह हत्यारा इस महिला के पड़ोस में ही रहा करता था, जिसकी पत्नी व बेटे के रवैये को देखकर पुलिस को संदेह हुआ था। हिरासत में लिए जाने के बाद आरोपी त्र्यंबक किशन ढोले ने पुलिस को बताया कि उसने ही इस महिला की हत्या की और उसके बेटे को मरा हुआ समझकर वह भाग गया था। हिरासत में लिए गए आरोपी का मृतक महिला के पति से पुराना बैर था, जिसकी खुन्नस निकालने के लिए उसने हमला कर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। राजधानी फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के मंगलधाम सोसाइटी में गाय भैंसे के तबेले की गंदगी को लेकर हुए विवाद में गत रोज 6 लोगों ने कुल्हाड़ी व लाठी से हमला कर कन्हैया मानिक लीडिया नामक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना में मृतक की पत्नी व बेटा भी घायल हुए थे। हत्या के इस मामले में फरार रहने वाले 6 में से 2 आरोपियों बलीराम गंगाराम यादव व अजय यादव को फ्रेजरपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि रवि यादव, शंकर यादव सहित अन्य 2 ऐसे 4 फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू है। समीपस्थ नई बस्ती बडनेरा स्थित मोदी अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर में विगत दिनों अपने थ्रोट सैंपल का जांच कराने गई एक युवती के साथ मानवता को शर्मसार कर देने वाली अश्लील हरकत किए जाने का सनसनीखेज मामला विगत दिनों उजागर हुआ था। इस मामले में पुलिस ने लैब टेक्नीशियन अल्पेश अशोकराव देशमुख नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसकी पुलिस कस्टडी की समयावधि समाप्त होने पर उसे कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी अल्पेश देशमुख को न्यायालयीन हिरासत के तहत 13 अगस्त तक जेल में रखने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले को लेकर शहर सहित जिले में जबरदस्त जनक्षोभ व्याप्त है। ऐसे में आरोपी को भीड़ के गुस्से का शिकार होने से बचाने के लिए न्यायालय परिसर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।